झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ, झूठ पे झूठ बोले जा रहे हैं और इस भोले भाले ऑडियंस को बेवकूफ़ बनाए जा रहे हैं। लेकिन जितना बेवकूफ़ समझते हो ना इस ऑडियंस को, उतनी है नहीं। इस ऑडियंस की ना चील के जैसी निगाहें हैं। आप कितना भी झूठ बोलो, कितना भी कुछ कर लो, बहुत सारे ऐसे रिएक्शन चैनल हैं, बहुत ऑडियंस ऐसी है जो किसी सीआईडी से कम नहीं है। उस चीज़ को खोज निकालती है, उस चीज़ पर निगाह जा टिकती है जहाँ शायद आप लोगों की नहीं पड़ती होगी, शायद मेरी भी नहीं पड़ती इतना। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, हमारी ऑडियंस ऐसी है कि फटाक से चीज़ों को नोटिस कर जाती है। और कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, कितना भी छुपाने की कोशिश कर लो, सच एक ना एक दिन बाहर आता ही है। और जब बात सोशल मीडिया पर हो और ऑडियंस के सामने कोई भी चीज़ जाती है, आप कितनी भी छिपा के कोशिश कर लो, झूठ बोलने की कोशिश कर लो, बट पकड़ ही जाती है और किसी न किसी के मुंह से निकल ही जाती है। जैसे कि इनकी दोस्त की बीबी है, बेचारी के मुंह से गलती से निकल गया, नहीं बताना चाह रही थी, नहीं दिखाना चाह रही थी, बट चीज़ें हैं इतनी बड़ी चीज़, इतनी बड़ी बात, और ऐसे ही छुप जाएगी, ऐसे ही ऑडियंस हजम कर लोगे। जब आपके हर सुख में, हर चीज़ में, हर में ये ऑडियंस भागीदार रही है, तो इतना बड़ा मौका ऑडियंस से छिप कैसे जाएगा, उसमें भी ज़रूर शामिल होगी। बात करूँगी आज के इसी वीडियो में। आपने मेरा टाइटल थंबनेल देख के समझ ही लिया होगा कि मैं किस टॉपिक पर बात करने वाली हूँ। तो प्लीज़ एंड तक ज़रूर वीडियो को वॉच करिएगा और मैं आपको हर एक चीज़ बहुत अच्छे से समझाने की कोशिश करूँगी कि कैसे ऑडियंस के दिमाग के साथ खेला जा रहा है और अलग ही इनका कुछ खिचड़ी पकड़ा है। क्या पकड़ा है वो आपने थंबनेल पर देख ही लिया होगा। तो उससे पहले जो भी मेरे चैनल पर न्यू है ना, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक और एक प्यारा सा कमेंट करना बिल्कुल भी ना भूलें। जो सुमित महल हैं, होने वाले जीजा जी, जी हाँ, होने वाले जीजा जी ही हैं। हमको लग रहा था अब शायद नहीं है, या होगा या नहीं होगा, तो ये तो कंफर्म कर देती हूँ पहले कि शादी होगी और होने वाले जीजा जी बहुत जल्द ही हो रही है। जैसे कि इनके दोस्त हैं जो वीडियो में शामिल हुए थे और वो काफ़ी टाइम से यूट्यूब पर हैं। आपने बैकग्राउंड में इनका प्ले, सिल्वर बटन सब कुछ देख लिया होगा। जो भी सेटअप था वो इनके दोस्त के घर का सेटअप था। और इनकी दोस्त की बीबी हैं, वो भी सोशल मीडिया पर हैं। इनकी जो कज़न सिस्टर है वो भी लगभग इनका बहुत सारा परिवार है वो सोशल मीडिया पर बहुत टाइम से एक्टिव है। और ये लोग बहुत टाइम से नेहा तिवारी से जुड़े हुए हैं। नेहा तिवारी के सालों पुराने वीडियोस में जाके देखेंगे तो वो जब जबलपुर गई थी तो इनकी दोस्त और इनकी बीवी उनको लेने भी आए थे। और सुमित महल भी उनकी वीडियो में हमको कई दफ़ा नज़र आए हैं। सालों पुराने वीडियोस पर इंस्टाग्राम पर नेहा के वीडियोस पर लाइक्स भी हैं। मतलब मैं ये सारी चीज़ इसलिए आपको बता रही हूँ ताकि आपको कोई कन्फ्यूजन ना हो कि ये लोग पहले से ही एक दूसरे के टच में थे, जानते थे। मतलब ये लोग आपस में जानते थे, इनके लिए कोई नई बात नहीं थी। और रही अब नेहा सचिन के रिश्ते की बात, तो नेहा सचिन का रिश्ता को अब खुल्लम खुल्ला अब ओपनली हुआ है कि इनके बीच संबंध कैसा था। बट इससे पहले इनकी जो बातें हैं वो धीरे धीरे करके खुलना चालू हो गई थी, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू, कभी किसी के थ्रू। हालांकि हम इस चीज़ पर हमेशा इसके खिलाफ रहे थे और हमने हमेशा इसके खिलाफ ही आवाज़ उठाई थी, क्योंकि एक बहन भाई की बात थी, बहन भाई के रिश्ते को बदनाम किया जा रहा था, इसके ऊपर हमने आवाज़ उठाई थी। और जिस समय ये दीदी जी ने चिल्ला चिल्ला के बोला था क्या है तेरे पति में, क्या है, ये है वो हो, तो इन्होंने बहुत कुछ बोला था उस वक्त। तो हमने दीदी जी को ही सपोर्ट किया था कि अरे यार, एक औरत होके कोई दूसरी औरत पे ऐसे बोलेगी तो जाहिर सी बात है गुस्सा तो आएगी, तो इसलिए गुस्सा आ गई। बट हमको नहीं पता था कि इसके पीछे की असली सच्चाई क्या है। यानी कि बहन भाई के रिश्ते पे पहले से ही बात उठना चालू हो गया था। तो क्या ये बात सुमित महल को पता नहीं थी? जब सारे लोग उनसे जुड़े हुए थे, सारे लोग सोशल मीडिया से कनेक्ट थे, अगर इतना बात उठ रहा है, बहुत लोगों ने तो खुलकर भी ओपनली बोल दिया था इनके बारे में, तो इनको नहीं पता होगा
ऐसा हो ही नहीं सकता कि इनको नहीं पता होगा। इनके बहुत अच्छे पहले से ही संबंध रहे हैं। बात करते हैं अब हम शादी की। जैसे कि हमने देखा कि इन्होंने वीडियो में रिक्वेस्ट की सुमित ने कि प्लीज़ सभी लोग वीडियो बनाना बंद कर दीजिए, तभी हम कोई फैसला ले पाएंगे, कोई डिसीज़न ले पाएंगे। इतना कुछ बम फूटने के बाद भी इनको थोड़ा समय चाहिए सोचने विचारने के लिए, डिसीज़न लेने के लिए। मुझे तो नहीं चाहिए लगता कि इतना कुछ होने के बाद भी फिर कोई सोच विचारने वाली बात रह जाती है। खैर वो भी हम साइड करते हैं। अब बात करते हैं इनके दोस्त की बीवी की। इनकी दोस्त की बीवी का ब्लॉगिंग चैनल है जो अपना ब्लॉगिंग बनाती हैं। तो इनके उसमें ब्लॉग में आप जाके देख सकते हैं इनके ब्लॉग में कि उन्होंने जो टाइटल डाला था तैयारी शुरू। अब अंदर जाके देखा तो किसकी तैयारी शुरू, आप उनका घर का सारा चीज़ देख के आप अनुभव लगा सकते हैं कि किसकी तैयारी शुरू हो रही थी। सारा चीज़ उनके घर का सजावट और जो भी कुछ इनके घर में जो रखा था सामान, उन सबको देख के साफ दिख रहा था कि इनके घर में शादी की तैयारियां शुरू हो रही हैं। पूरा उन्हें ओपनली नहीं, लेकिन एक हिंट में बोल दे दिया था कि हाँ तैयारियां शुरू हो गई हैं। बाकी अंदर उसमें ऐसा कुछ वैसा कुछ अलग टॉपिक था नहीं जिसको हम समझे। मतलब वही था कि उनकी शादी की तैयारियां, और उसमें अंदर चीज़ें जो हमको दिखी वो यही इशारा कर रही थी। हालांकि हमने सुमित जो है महल उनको भी देखा जिसमें कुछ पैसों के लेन देन की और ये सारी बात हो रही थी। और शादी की बात है तो जाहिर सी बात है पैसों का मैटर तो आएगा ही आएगा। बहुत सारी चीज़ें भी इनकी चल रही थी, बहुत सारा सेटअप वगैरह, बहुत सारी तैयारियां। मतलब ये है कहने का कि शादी तो पक्की ही है इनकी। वो शायद नहीं बताना चाह रही थी, उन्होंने लगा कि और नहीं समझ पाएंगे ऑडियंस, इसलिए उन्होंने गोल गोल चीज़ों को घुमाया। लेकिन ऑडियंस की भी नज़र बहुत तगड़ी है, जो उनकी नहीं जाती होगी वहाँ तक पहुँच जाती है। मेरे को भी बहुत लोग कमेंट्स करने लगे। और जहाँ तक मैं बता दूँ, शादी 100% इनकी हो रही है। हो अभी नहीं होगी, कुछ टाइम बाद होगी, लेकिन होगी ज़रूर। सुमित महल को अगर शादी नहीं करनी होती ना तो वो उसी वक्त इनकार कर चुके होते कि मेरे को शादी नहीं करनी है। उनको शादी करनी है, और ये चीज़ के बारे में ये पहले से इनको भनक थी। हालांकि खुलकर जो भी चीज़ें सामने आई हैं वो अब आई हैं, लेकिन जब इनके रिश्ते पर बात उठ रही थी, जो भी था लोगों को लग रहा था, तो ये सारी बातें उनके कान में ज़रूर पड़ रही होंगी। क्योंकि सब लोग सोशल मीडिया पे सब लोग जानते हैं, सब लोगों को पता है कि कैसा क्या है, कैसा मतलब है, और काफ़ी टाइम से जुड़े भी हैं। शादी तो होगी आज नहीं कल, कल नहीं परसों। और शायद ये जो कुछ भी ड्रामा परपंच सोशल मीडिया पे हो चुका है आप लोगों ने देख ही लिया होगा, और देख भी रहे हैं। बहुत लोग मज़े भी ले रहे हैं इसके, बहुत बुरा भी लग रहा है इस चीज़ के लिए। लेकिन ऐसा करके जो भी हुआ नहीं होना चाहिए था। लेकिन अब इन्होंने जल्दबाजी शादी का फैसला लिया है। जैसे कि हम देखें कि नेहा कि घर में नेहा का मतलब अपने परिवार से इतना बातचीत नहीं होता, इतना खुल के ब्लॉग में नहीं आ रही हैं, इतना कुछ भी। और ना ही बहन भाई ऐसे कोई अलग अलग, भाई का अलग ब्लॉग आ रहा है, भाई अलग बैठ के बात कर रहा है, बहन का अलग आ रहा है, बहन अलग बैठ के बात करी। मतलब जैसे कि भैया ने अभय भैया ने बोला भी था कि मैं दीदी को अलग कर दूंगा, सारी चीज़ों से अलग कर दूंगा। तो ये मतलब इनका शादी होने वाला है, गुपचुप से इनका शादी होके, और वो अब उस घर से अलग जाने वाली। क्योंकि जिस तरह से भैया भाभी ने जो चीज़ें रखी, जो चीज़ें मतलब भैया भाभी के बारे में जो चीज़ें सामने आई हैं कि ये भैया से जलती थी, कि ये भाभी से जलती थी, आप कितना भी लाख कोशिश कर लो, लेकिन मन में ना अंदर एक वो खटासपन सी पैदा हो ही जाती है, जो कि उनकी इतनी बड़ी खुशियों के बीच में आज वो मन में ना आ ही जाता है। अब कितने भी अच्छे हो फिर भी आ जाता है कि आज ये ऐसी ना होती, इन्होंने ऐसा किया ना होता, तो शायद आज हम अपने माँ बाप बनने की खुशी बहुत अच्छे से एंजॉय करते, जो कि एक बहुत बड़ा सपना होता है हर किसी के लिए। उनके लिए भी था, बहुत कुछ सोच के रखा था, बहुत कुछ प्लान करके रखा था। उसी सोच में उन्होंने अपना नया चैनल भी बनाया था कि हम ऐसे करेंगे वैसे करेंगे। कितने भी मन को समझाने की कोशिश करूँ, लेकिन आ ही जाता है कि आज ये ना करती तो आज हमारे साथ ये नहीं होता। और फिर ये चीज़ सब पता ही कि उनको नेगेटिव कमेंट करो, गलत कमेंट करो, उनका चैनल बंद करवाना है। तो एक चीज़ ना
समझने की बात है यार। कोई हमको बताएगा, 10 बात बताएगा तो 10 में से 8 निकल जाएंगी, लेकिन 2 दिमाग में रह जाएंगी कि नहीं ऐसा कैसे। तो इधर से परिवार का भी कहीं तक दिखाने के लिए हाँ सपोर्ट है, लेकिन अंदर से वो लोग भी मतलब टूट चुके हैं, इसलिए शादी सुमित महल नेहा का सपोर्ट कर रहे हैं। शायद इसके पीछे भी बहुत कुछ चीज़ें हैं जो जैसे जैसे सामने आएंगी आप लोगों तक शेयर होती रहेंगी। तो अभी के लिए बस इतना ही। वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करिएगा, जो भी चैनल पर है चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं ऐसी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।